हाय दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज हम इंडियन हिस्ट्री का सेकंड पार्ट लेके आए हैं दोस्तों, जो कि मुग़ल एम्पायर के बारे में। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था इन दिल्ली सल्तनत के बारे में, शॉर्टकट्स देखे थे उसके, और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। और आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मुग़ल काल के बारे में बात करें। वो दौर जिस टाइम मुग़ल शासन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा था और उसका ऑलमोस्ट इंडिया को पोर्शन लेते हुए और अफ़गानिस्तान इन सब तक उसका फैलाव हुआ था। तो उस पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। ये टाइम है दोस्तों 1526 से लेके 1707 तक के बीच का। आपको वो तो याद ही होगा, प्रीवियस वीडियो में बात किया था दिल्ली सल्तनत में कि बाबर का और इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था। लोदी वंश जो लास्ट था, और इब्राहिम लोदी वो दिल्ली सल्तनत का किंग था, पहला बादशाह था जिसकी मृत्यु लड़ाई लड़ते हुए युद्ध के मैदान में हुई थी दोस्तों। तो वहीं से जो है मुग़ल काल का शुरुआत हो जाता है। और आपको ये पता है कि बाबर ने युद्ध लड़ा था और बाबर जीता था। दोस्तों, बाबर के बारे में हम क्या क्या जानते हैं देख लेते हैं। बाबर एक सेंट्रल एशियन रीजन में इनके पेरेंट्स का शासन हुआ करता था। फिर जैसे इनका जो डिसेंडेंट है बाबर, वो है किसका, तैमूर का। और यहाँ पे आपको पता है गेंगिस खान, जिसको हम चंगेज खान बोलते हैं, वो मंगोल के। तो इसी वजह से जो इनका क्लैन है, जो हमारे यहाँ पे शासन हुआ है इनका, उसको हम मुग़ल वंश बोलते हैं इन लोगों को, क्योंकि इन्होंने कंट्रोल किया और ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये जो है मुग़ल से बिलोंग करते हैं। तो इस वजह से है। और इनके पिताजी का नाम क्या, उमर शेख मिर्ज़ा, और इनकी माता कुतलुक निगान खातून थी, जो इनकी गेंगिस खान के उससे बिलोंग करती थी, उनकी सिस्टर थी। तो इस तरह से और ये हो जाएगा। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर दोस्तों, ये जो मैप है ये मुग़ल काल के बारे में दिखा रहा है। ये जो पूरा आप रीजन देख रहे हो इधर से लेके ये वाला जो येलो में लाइट में, ये है 1530 के पहले का समय, जब वो अफ़गानिस्तान में क्या होता है, ये समरकंद में हार जाता है, इसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। फिर यहाँ आता है अफ़गानिस्तान में, इधर पे ये युद्ध करता है और जीत जाता है, और यहाँ पे इसका शासन हो जाता है। इसके बाद ये सीधे कूच करता है इंडिया की तरफ। पंजाब में अहीरों ने और पंजाबियों ने रोकने की कोशिश बहुत की, सरदारों ने, लेकिन ये असफल हो गए, जिसकी वजह से इनके ये जो है सीधे हमला करते हैं दिल्ली पर। और इब्राहिम लोदी से इसका युद्ध होता है पानीपत में, और पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी हार जाता है और यहाँ पे मर जाता है, और जहाँ से ये जीत के मुग़ल काल की स्थापना कर देता है दोस्तों। तो यहाँ से मुग़ल वंश चालू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो येलो पोर्शन है ये हम देख पा रहे हैं जब उसका इंडिया में कब्जा नहीं था। उसके बाद जब वो उस क्लैन में आया तो उसके दिल्ली जीतने पर ये जो रीजन है ये पूरा उसके कंट्रोल में था। उसके बाद जो आप तीसरा टाइम देख रहे हैं ग्रीन वाला दोस्तों, ये वो समय जब उसको बढ़ाया गया, उसके बाद के लोगों ने इसको इंक्रीज़ किया। और ये जो आप ये वाला रीजन देख रहे हैं ये सब 1707 के आसपास समय है, जब औरंगज़ेब के टाइम में ये सब चीज़ें इंक्रीज़ हुई दोस्तों। तो ये जो हमें ये समझना है कि देखिए कि कितना बड़ा इसका क्षेत्र था। देखा जाए तो मुग़ल काल ने देश को एक एक सेंटर में ले आए, एक कंट्रोल में लाए, एक पावर में ले आए। तो इस तरह से उन्होंने देश को यूनिटी के टर्म पे उन्होंने इसको प्रेजेंट किया। तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम फटाफट देख लेते हैं बाबर के बारे में। इन्होंने बाबरनामा लिखी, 12 साल की एज में जो है ये रूलर बन गए थे फरगना, प्रेजेंट डे ऑफ उज़्बेकिस्तान। और समरकंद लूज़ करने के बाद में बात कर ही लिया हमने। 4 युद्ध लड़े थे इन्होंने, पानीपत का पहला युद्ध, खानवा दूसरा, तीसरा चंदेरी, और चौथा घाघरा। तो इस तरह से इनके बारे में बात होगी दोस्तों। उसके बाद सेकंड मुग़ल जो है हुमायूं के बारे में बात करें। हुमायूं का मतलब दोस्तों होता है कि किस्मत वाला कह सकते हैं, बट ऐसा था नहीं इनके साथ। ये बहुत ही कह सकते हैं नरम उदार के व्यक्ति, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी। तो ये इस वजह से भी काफ़ी परेशान रहे, इनके दुश्मन बहुत रहे हैं, जैसे बहादुर शाह। ये रूलर थे इधर पे, इनके नहीं, मतलब मुग़ल वंश के नहीं, डिफरेंट। और इधर से जो है शेर शाह, जिसके बारे में जान रहे हैं, शेर खां के नाम से वो फेमस थे। तो ऐसे कई योद्धा थे जो इनके दुश्मन थे, और इनके अपने खुद के कई दुश्मन थे। तो ये परेशान रहे हमेशा। और 23 साल की उम्र में इनको मुग़ल एम्पायर मिल गया था। जैसे ही बाबर आते हैं और युद्ध करके फिर 1530 में मरने के कुछ टाइम बाद इनको शासन दे दिया जाता है, ये ले लेते हैं उसको, मतलब एक थ्रोन पे आ जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है,
जो हुमायूं हैं इनका काफ़ी जगह से युद्ध भी होता है इनका, और ऐसे ही जैसे आप ये टाइम पीरियड देख रहे हैं दोस्तों, 1530 से 40 तक इनका शासन रहा है। 1530 में बाबर जी मर जाते हैं और हुमायूं को गद्दी मिल जाती है 1530 में, 1530 तक 40, लेकिन बीच में देखिए फिर यहाँ पे 1555 और 56 है। ये बीच का टाइम कहाँ गया? ये बीच का वो टाइम है जब इनको खुद के थ्रोन से हटा दिया गया, इनको युद्ध में हरा दिया गया। ये बात तब की है जब बाबर, ये जो है हुमायूं बंगाल से रिटर्न हो रहा था। चौसा में युद्ध होता है, चौसा में युद्ध होता है। कौन करता है युद्ध? ये युद्ध होता है इस शेर शाह करता है 28 जून 1539 को, और शेर शाह वहाँ जीत जाता है। और उस जीतने की खुशी में, क्योंकि ये बादशाह है, बादशाह को हराता है, तो ये नाम अपना रखता है शेर खां से शेर शाह। ठीक है दोस्तों, तो शेर शाह होने के बाद में फिर ये इस तरह शेर शाह हो गया और ये वापस आते हैं। उसके बाद में कैसे कैसे ये जान बचाते हैं, आपको पता होगा कि वो जान बचाने के लिए जब इन पे हमला होता है तो यमुना में घोड़े सहित कूद जाते हैं। तो उस टाइम एक जो है भिस्ती ने इनकी सहायता करी थी। भिस्ती दोस्तों पता है क्या है आपको? भिस्ती वो इंसान होता है जो पानी कैरी करता है चमड़े के थैलों में। तो इसके बदले में इन्होंने क्या किया, हुमायूं ने उसको एक दिन का बादशाह घोषित कर दिया। किसको? भिस्ती को, जिसने इनकी हेल्प करी थी। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद एक दूसरा युद्ध होता है 17 मई 1540 में। कहाँ पर? बेलग्राम। बेलग्राम जहाँ पे सैयद फैमिलीज़, कैसे सैयद, आपको याद हो सैयद डायनेस्टी के बारे में बात किया था हमने, तो सैयद फैमिलीज़ वहाँ रहा करती थी। तो वहाँ पे इनका युद्ध हुआ था बेलग्राम, जो कन्नौज में है। तो किससे हुआ था वो हुआ था शेर शाह सूरी से, जिसमें हुमायूं की बुरी तरह हार होती है और वहाँ पर शेर शाह सूरी विजयी होते हैं। और उस समय से 1540 से सूर वंश स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। 1540 से 1555 के आसपास तक रहता है, जिस आदिल शाह लास्ट इसके किंग होते हैं। और ये शेर शाह वही हैं जिन्होंने चंदेरी के युद्ध में दोस्तों लड़ाई लड़ी थी मुग़लों की तरफ से, और उस टाइम उन्होंने एक घोषणा करी थी कि अगर भाग्य ने साथ दिया तो इन मुग़लों को मैं भारत से निकाल फेंकूंगा। तो और देखिए कितनी उसकी बात है कि 1540 में ऐसा ही होता है, और 15 साल तक हुमायूं को दर बदर भटकना पड़ता है। तो ये शेर शाह सूरी हैं, अफ़गान रूलर, आपको इनके बारे में हमने बात कर ही लिया था। तो ये क्या है, स्कॉलर एंड लवर ऑफ आर्ट है। ठीक है, और उनका जो टूम्ब है वो क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं अकबर। अकबर का नाम क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। पॉपुलरली इनको अकबर द ग्रेट के नाम से भी जानते थे। और 14 अक्टूबर 1542 को ये पैदा हुए थे। ठीक है, और ये तब तक गद्दी पर रहते तक इनकी मौत नहीं हो जाती है। और इसके बाद में हुमायूं के मरने के कुछ टाइम बाद इनको गद्दी मिल गई थी। 1555 में ये युद्ध करते हैं आदिल शाह से और ये जीत जाते हैं ईरानियन की हेल्प से। कौन? हुमायूं की बात कर रहे हैं हम। तो ये गद्दी पे आते हैं और जैसे ही हुमायूं जीतते हैं उसके कुछ टाइम बाद ये मर जाते हैं। और मरने के बाद ये अकबर के क्योंकि वंश हैं तो अकबर गद्दी पे आ जाते हैं, और इनकी एज उस टाइम होती है दोस्तों 13 साल। और वो शहंशाह, वो शहंशाह मतलब क्या होता है? किंग ऑफ किंग्स, किंग मतलब राजाओं का भी राजा। ठीक है, और जो उस टाइम इनके केयर टेकर थे बैरम खान, और जो इनके गार्जियन भी कह सकते हैं, वॉरियर स्टेट्समैन, ये हेल्प करते थे इनकी। ये वही बैरम खान है जो अकबर बड़े हो जाते हैं तो इन दोनों के आपस में मतभेद होते हैं। फिर अकबर इनको ऑप्शन देते हैं 3 कि आप या तो मतलब इनके टीम में शामिल होइए, या फिर दूसरा ऑप्शन देते हैं कि आप इनके सलाहकार बनिए, या तीसरा आप मक्का जाइए। तो मक्का जाते ये जाने का डिसाइड करते हैं कौन? बैरम खां। और रास्ते में इनकी मौत हो जाती है, जो क्योंकि इन्होंने एक अफ़गान के उसको पिताजी को मार रखा होता है, तो वो इनको मार देता है रास्ते में जाते हुए, जब वो मक्का जाने के लिए जा रहे होते हैं। आते हैं दोस्तों जहांगीर के ऊपर। जहांगीर क्या है? इनका पूरा नाम है नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, और इनका नाम जहांगीर। जहांगीर मतलब जहां, मतलब आपको पता है विश्व की बात की जा रही है। ठीक है, 30 अगस्त 1559 को ये पैदा हुए, और 1605 से मरने तक 1627 तक ये रूल करते हैं। और ये अकबर के एल्डेस्ट सर्वाइविंग सन हैं। ठीक है, और इनकी शादी हुई थी शाह बेगम से। शाह बेगम वही हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। क्यों? क्योंकि उनके बेटे खुसरो ने विद्रोह कर दिया था अपने इसके खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ ही। तो ये शर्म के मारे इन्होंने जो है अपनी आत्महत्या कर ली। ठीक है दोस्तों, शाहजहाँ। शाहजहाँ का नाम क्या है? शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह शाहजहाँ। ठीक है, शाहजहाँ 5 जनवरी 1594 को पैदा हुए थे। 5 में मुग़ल थे, और इनको हम शाहजहाँ वन के नाम से भी जानते हैं।
और इनको थ्रोन मिला 24 जनवरी 1628 आगरा में, कुछ दिन जहांगीर के मरने के बाद में। और इनको जाना जाता है इनकी आर्किटेक्चरल लेगेसी की वजह से, जैसे ताजमहल हो गया, ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आज भी इसको हम देख रहे हैं और एक वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में ये दर्ज है। और ये किसकी याद में बनवाया था इन्होंने? अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में। फिर आते हैं दोस्तों औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के समय भी इंडिया काफ़ी आगे बढ़ा, जैसे कुछ ये सब रूलर्स अच्छे हैं। औरंगज़ेब तक का वो जो दौर था वो काफ़ी अच्छा रहा। औरंगज़ेब ने जो है गद्दी संभालने के बाद में काफ़ी आगे तक जो है अपने शासन को बढ़ाया है। 1657 में जो है जब शाहजहाँ बीमार पड़ जाते हैं एक बार, तो क्या होता है, शाहजहाँ के बीमार होने के बाद में औरंगज़ेब और दारा शिकोह 2 भाई हैं, ये शाहजहाँ के दोनों बेटे हैं। तो होता क्या है, दारा शिकोह बहुत उदार व्यक्तित्व के इंसान थे, जैसा हम आज भी देखते हैं कि आज भी इंडियन गवर्नमेंट उनके ऊपर ये रिसर्च कर रही है कि आखिर उनकी अस्थियां कहाँ रखेगी, कहाँ दफनाया गया है। तो वो दारा सिकोह अगर होते तो शायद और भी कुछ हिस्ट्री होती, क्योंकि वो बहुत ही धर्म को लेके बहुत ही फ्लेक्सिबल थे, ऐसा कुछ नहीं था, नहीं बहुत कट्टर थे। तो दारा सिकोह जो थे वो, और औरंगज़ेब में लड़ाई हो जाती है गद्दी को लेके, क्योंकि पिताजी इनके बीमार हैं। होता क्या है कि औरंगज़ेब इनको हरा देता है दारा सिकोह को, और औरंगज़ेब गद्दी पे आ जाता है। औरंगज़ेब गद्दी पे आता है और कुछ टाइम बाद इनके फादर जी ठीक हो जाते हैं, शाहजहाँ ठीक हो जाते हैं। लेकिन शाहजहाँ ठीक होने में इतनी देर हो चुकी होती है कि औरंगज़ेब सीट नहीं छोड़ता और इनको जेल में कैद कर देता है दोस्तों, और वो वहीं से बैठे बैठे अपनी सारी ज़िंदगी काट देते हैं ताजमहल को देखते हुए। तो ये होता है। और औरंगज़ेब क्या करता है, दारा शिकोह गर्दन काट के वहीं पर अंदर उनके पास भिजवाता है। सोचिए कितना क्रूर शासक था ये, ठीक है, अपने ही भाई को मार दे। जो भी इसको शक होता था, जितने रिलेटिव्स थे, जिस पर भी शक हुआ कि नहीं ये हमारी गद्दे के लिए खतरा हो सकता है, उसको इसने मरवा दिया। तो ये हमारे वो दौर हो गया दोस्तों, वो समय हो गया जिसके बारे में हम मेन देखने वाले थे। और यहीं तक के मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं, बाकी इसके अलावा और भी कई 1 मार्क के क्वेश्चन बनेंगे। डिफरेंट डिफरेंट नाम किसको है, किसको जैसे बोला जाता है कि शाह बेखबर कौन है, ऐसे कई नाम है, रंगीला किसका नाम है। ये सब क्वेश्चन हम किसी शॉर्ट वीडियो में करेंगे जिसमें मेन मेन क्वेश्चन कवर कर लेंगे। तो ये मुगल पीरियड हो गया, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर बाबर का समय। तो ये वही मैप है जो हमने शुरू में यहाँ पे मैंने इसके हिसाब से मैच करने की कोशिश करी। आप यहाँ से मैच करिए, देखिए ये वो एक्सपेंशन है, कब का, रूट्स ऑफ मुगल एक्सपेंशन, कैसे रूट पड़ा है इधर पे, ठीक है दोस्तों। तो ये उसके बारे में आप मैप को देख लेना और अच्छे से समझ लो क्या है यहाँ पे। उसके बाद आते हैं मेन अपने ट्रिक की तरफ। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है दोस्तों, बहु आज शाहजहाँ आएगा। पहला पहला अक्षर देखो, बहु, बहु आज शाहजहाँ आएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से क्या हुआ, एक ट्रिक बन गई। ये हमने जो हमारे मेन मुगल क्लासिकल पीरियड है उसकी ट्रिक है, बहु आज शाहजहाँ आएगा। दोस्तों 2 मिनट के अंदर आप इसको आराम से बता दोगे। बहु मतलब बी ए से बाबर, और एच यू से हुमायूं, ए से क्या, अकबर, ठीक है। और शाहजहाँ क्या हो जाएगा आपका, शाहजहाँ, ये पूरा हो गया। और ए से क्या हो गया, औरंगज़ेब। अब मेन ये है कि ये तो हमने याद कर लिया ऑर्डर, पर ये टाइम पीरियड कैसे याद करेंगे दोस्तों? तो टाइम पीरियड के लिए दोस्तों आपको पहले स्लाइड पे जाना पड़ेगा। अब हमको ये पता है कि इब्राहिम लोदी से इसका युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं कैसे इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 1526 में बाबर का युद्ध हुआ, किससे, इब्राहिम लोदी से, और ये जीत जाता है, तो मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। अब प्रश्न ये बनता है कि अब बाकी चीज़ों को हम कैसे याद करें, अब ये तो याद नहीं होगा। अब देखिए आपके सामने हम कैसे इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, अब पहले आप बाबर के बारे में जानना पड़ा। बाबर ने कितने युद्ध किए, 4 युद्ध किए थे। तो कैसे आपको करना है, बाबर आया था, खाना खाया था, ठीक है। बाबर आया था, पहले बाबर आया, पानी पिया, खाना खाया, चला गया था घर, ठीक है, चला गया था घर, और जाकर गया था मर। बाबर आया था, खाना। तो दोस्तों फिर से एक बार देख लेते हैं, सॉरी रिकॉर्ड लिखे दें। बाबर आया था, पानी पिया था, खाना खाया था, चला गया था घर, और जाकर गया था मर। 4 साल जिए थे, कितने साल, 4 साल जिए थे, 4 युद्ध किए थे। तो बाबर आया था, पानी पिया था, खाना खाया था, चला गया था घर, और जाकर गया था मर। 4 साल जिया था, 4 युद्ध किए थे। 4 साल जीने का मतलब +4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1530। अब ये 1530, तो ये 1530 हो गया, ठीक है दोस्तों।
ये हो गया 1530। उसके बाद में ये इसको आप रिलेट कर सकते हो। पहला पानीपत का युद्ध 26, 27 में खानवा का, 28 में चंदेरी का, और 29 में घाघरा का, और 30 में वो मर गया। तो इस तरह से आपने याद कर लिया, और वो हमारी जो स्लाइड थी यहाँ पे काम आ गई दोस्तों। ठीक है, 1530 ये हो गया। अब फटाफट आते हैं 1530 से हमने बात किया 1540 तक। ये अभी डिस्कस कर लिया हमने कि 1540 तक ये शासन पे रहता है हुमायूं, और क्या होता है इसके बाद ये शेर शाह सूरी आ जाता है, शेर शाह सूरी वंश चलता है, और 1555 में ये 1555-56 में वापस आता है, और ऐसे काम होता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं औरंगज़ेब। अब देखिए जिनके पीछे बर है, बर, ठीक है, अकबर और बाबर। तो बर जब बर्बर आए हैं, क्या हुआ है, पानीपत का युद्ध हुआ है। पानीपत का एक युद्ध कब हुआ दोस्तों, 1526 में, दूसरा कब हुआ, 1556 में। ठीक है, बर्बर जब भी आएंगे युद्ध होगा पानीपत का। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में, द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। ठीक है, तो ये हो गया 1556। अब बचता है बीज का हम क्या करें। अब ये समझना है कि जैसे ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, दोनों की नाम राशि सेम है, ए। अब इन दोनों में बेहतर कौन है, हालांकि दोनों में से कोई बेहतर नहीं है। क्यों, क्योंकि हैं तो दोनों ने यूज़ किया, बट अकबर द ग्रेट को बेहतर मानते हैं। जिसको हम बेहतर मानते हैं दोस्तों, उसमें क्या करना है, हमने 49 ऐड कर देना है, और जिसको हम बेहतर नहीं मानते वहाँ से 49 क्या कर देना है दोस्तों, माइनस कर देना है। तो यहाँ से 49 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1658। ठीक है, ये 1658 हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1658 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1605। ये 1605 हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 1605। अब बस ये देखना है कि ये डेट्स कैसे याद होंगी। तो दोस्तों इस डेट को याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 27 और 28 साल की उम्र में इनका हो गया तो ऐसे सोच सकते हैं 27 और 28 साल की उम्र में इनका सिंहासन इनको मिल गया था। तो हम कर सकते हैं 1627 से यहाँ, और 1628 हमने यहाँ कर लिया। हो गया आसान। मतलब फिर से देख लो एक बार, 1526 में युद्ध होता है पानीपत का, और 1707 तक का, ये दो चीज़ हमें ध्यान रखनी है, क्लासिक पीरियड जहाँ पे एंड होता है। ठीक है, अब वही बाबर आया था, 4 साल जिया था, 4 साल जीने का मतलब 1530 में ये मर गया। 1530 में गद्दी किसको मिल गई, हुमायूं को मिल गई। ठीक है, 1530 में हुमायूं गद्दी मिलने के बाद में हम देखते हैं कि जैसे जिसके पीछे बर्बर आया है तो पानीपत का युद्ध हुआ है। तो बर्बर बाबर और आपका अकबर, तो 1556 में इसका युद्ध हुआ था, 1556 में। ठीक है, तो 1556 ये हो गया। अब हमें फिर इसके बाद में आपको पता है, यहाँ तो हमने डिस्कस कर लिया, 1500 देखा जाए तो 40 तक ये है, और उसके बाद में वापस 1555 और 1556 में वापस आ जाता है। बीच में जो टाइम है आपको मैंने बता दिया पहले कि यहाँ पे शेर शाह सूरी या सूरवंश का कंट्रोल रहता है इस टाइम पे। तो 1556 ये हो गया, और इसके बाद में अब हमें देखना है कि दोनों में अच्छा कौन है, अकबर और औरंगज़ेब, दोनों का नाम राशि सेम है, तो बेटर अकबर है, तो इसमें 49 ऐड कर देते हैं, 49 साल। तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1605। ये 1605 हो गया, तो इधर भी हो जाएगा 1605। ठीक है, अब ये 1605 हो गया, और इधर पे 49 कम कर देना है, क्योंकि ये कम उससे अच्छा नहीं था अकबर से ज़्यादा, तो 49 कम हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, 1658। ये 1658 हो गया, तो यहाँ भी 1658 कर दिया हमने। अब ये ध्यान रखना है कि 27 और 28 साल में दोनों का भाइयों का, तो यहाँ पे 1627 कर दिया हमने, और यहाँ पे 1628 कर दिया। इस तरह से पूरा मेन क्लासिकल मुगल काल हमने दोस्तों कर लिया। शॉर्टकट क्या था, बहू आज शाहजहां आएगा। दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार ये देख लेते हैं, ये मैंने लिस्ट बना रखी है सीक्वेंस में, पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगज़ेब, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फ़र्रुख शाह, इन सब के बारे में दोस्तों जानेंगे कमिंग वीडियोज़ में। और आपको पता है जो लास्ट जो है एम्परर हैं बहादुर शाह जफ़र, जिनको 1857 की जो क्रांति हुई थी दोस्तों, उस समय इनको उसमें लिप्त पाया जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, इनको वहाँ से देश से एग्ज़ाइल कर देती है, और इनको बर्मा भेज दिया जाता है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही है। बाकी और भी वीडियोस के लिए, इस तरह की वीडियोस के लिए दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कमेंट बहुत ज़रूरी है, फील फ्री। और अगर आपको अच्छा लग रहा हो और कोई एडवाइस देनी हो दोस्तों तो प्लीज़ दीजिए, और आने वाली वीडियोस के बारे में बताइए आपको किस टॉपिक वीडियो बनवानी है, तो कोशिश करेंगे उसकी ट्रिक डेवलप करने के लिए।
और तब तक के लिए दोस्तों आप लोग पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।